दिल्ली के जापानी पार्क में पीएम मोदी ने की परिवर्तन रैली। कहा, दिल्ली का देश के साथ चलना बहुत जरूरी, ये साल दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण। पीएम मोदी का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, आप सरकार किसी आपदा से कम नहीं है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली विकास की धारा चाहती है, दिल्ली का भरोसा बीजेपी पर है। पीएम मोदी ने दिल्ली का डबल इंजन सरकार की जरूरत बताई। कहा, आपदा सरकार के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं। पीएम मोदी ने मेट्रो को लेकर अपनी सरकार की तारीफ कर कहा, केंद्र ने दिल्ली के कोने कोने तक पहुंचाई मेट्रो, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी खिलेगा कमल। नमो भारत ट्रेन के नए कॉरिडोर का हुआ विस्तार। साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी ने नए कॉरिडोर को देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने खुद टिकट लेकर नमो भारत ट्रेन में सफर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नमो भारत ट्रेन में सफर किया। साहिबाबाद रेलवे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम स्टेशन से न्यू अशोकनगर RRTS स्टेशन तक का सफर करते हुए स्कूली बच्चों से की मुलाकात। मेरठ के लिए नमो भारत ट्रेन की दूरी अब 53 किलोमीटर हुई। नए कॉरिडोर में अब 11 स्टेशन, अभी 42 किलोमीटर की दूरी 9 स्टेशन कवर कर रहे थे। कृष्णा पार्क से जनकपुरी पश्चिम तक मेजेंटा लाइन के उद्घाटन पर सीएम आतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर दिल्ली में परिवहन क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा रही हैं। बीजेपी ने आज भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपदा वाले पोस्टर जारी किए। पोस्टर में लिखा, आपदा जाएगी बीजेपी आएगी। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ पोस्टर जारी कर लिखा, बीजेपी के जुमलों के खिलाफ दिल्ली वाले झाड़ू लगाने को तैयार। संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। संभल की जिला अदालत में दाखिल मुकदमे के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर याचिका दाखिल। याचिका में जिला अदालत में दाखिल मुकदमे को रद्द किए जाने की गुहार, हाईकोर्ट का फैसला आने तक सुनवाई पर रोक लगाए जाने की मांग। ओंकारेश्वर में कुटुंब प्रबोधन की अखिल भारतीय बैठक जारी। आज सबसे पहले मां नर्मदा की आरती। भारत माता पूजन के बाद सरसंघ चालक मोहन भागवत का उद्बोधन। कहा, जनसेवा और पर्यावरण सेवा ही भारत माता का पूजन। एसएफआई ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को पत्र लिखा। नजफगढ़ में बनाए जा रहे नए कॉलेज का नाम सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखने की मांग। नारायणपुर में 4 नक्सलियों के मारे जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की तारीफ की। एनकाउंटर में एक जवान की शहादत पर गहरा दुख जताया। मुंबई के घाटकोपर में 13 बांग्लादेशी गिरफ्तार। नालासोपारा के अचोली डिवीजन में अवैध रूप से रह रहे थे। हाथरस में जियो फाइबर के मैनेजर अभिनव के अपहरण मामले में शामिल 3 अन्य बदमाश गिरफ्तार। पुलिस से एनकाउंटर में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कोची में मैराथन का किया आयोजन। कोचीन कार्निवल के हिस्से के रूप में मैराथन का आयोजन। फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे श्रीनगर का पहुंचा तापमान। ठंड का भीषण प्रकोप जारी। घने कोहरे के कारण दिल्ली जाने और आने वाली 60 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। घंटों देरी से चल रही हैं 51 ट्रेनें। 110 से ज्यादा ट्रेनों का वक्त बदला गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज भी छाया कोहरा। कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं उड़ानें। शीतलहर की चपेट में प्रयागराज। कपकपाती ठंड से निजात पाने के लिए अलाव का सहारा लोग लेते नजर आए। ग्वालियर में छाया कोहरा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लो। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के वर्षगांठ की शुरुआत 11 जनवरी से। सीएम योगी होंगे मुख्य अतिथि। पिछले साल 22 जनवरी को पीएम मोदी की अगुवाई में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। सीएम योगी 11 जनवरी को सबसे पहले मंदिर में रामलला का अभिषेक और पूजन करेंगे। अयोध्या के 100 संतों के अलावा देश भर के 70 संतों को भी बुलाया गया। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियों का विहंगम दृश्य नजर आया। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ मेले का होगा आयोजन।